वन। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ को तो सारा विश्व जानिचंती, किंतु तांका पाखरे हेउतुबा फेस्टिवल हुए तो किछि लोक जानि नथिबे। सेमानक पई मोर गोटे छोट प्रयास तांका पाखकु ए वीडियो पहुँचेबा पई आमर जगन्नाथ संस्कृति विषय रे जणेबा पई। आमर एठारे नागपुर रे गोटे छोट ओडिया सोसाइटी अछि। छोट सिना तांका भक्ति और निष्ठा जगन्नाथक प्रति बहुत अछि। आपण माने चलंतु मो संगे देखिबे सेमाने केमिति स्नान पूर्णिमा सेलिब्रेट करुचंती। आजिर वीडियो स्नान पूर्णिमा उपरे। दारू ब्रह्म की लीला पुरुषोत्तम के मामले में महाप्रभु का शास्त्रीय लीला है। ऐसा कहा जाता है कि यह स्नान सबसे पहले भगवान की प्रकट होने के समय किया गया था, और कहा जाता है कि इंद्रद्युम्न ने भगवान द्वारा दारू ब्रह्म का रूप धारण करने के बाद पहले मंगलमय मुहूर्त में स्नान किया। उस समय स्नान मंडप नहीं था, इसलिए एक लकड़ी का चबूतरा बनाया गया और स्नान की रस्म की गई। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को पतितपावन लीला कहा जाता है, क्योंकि यह पहला स्थान है जहां भगवान प्रकट हुए थे, जाति या रंग की परवाह किए बिना। पुरी में जगन्नाथ मंदिर की वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा से ठीक पहले देवस्नान पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान स्नान समारोह के दौरान जगन्नाथ मंदिर के देवताओं अर्थात भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की पूरी भक्ति और समर्पण के साथ पूजा की जाती है। समारोह को पारंपरिक तरीके से पूरी भव्यता के साथ मनाया जाता है, और यह भगवान जगन्नाथ मंदिर के सबसे प्रतीक्षित अनुष्ठानों में से एक है। कुछ लोग इस त्योहार को भगवान जगन्नाथ के जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की मूर्तियों को अर्ली मॉर्निंग से रत्न सिंहासन से हटा दिया जाता है। मूर्तियों को एक प्रोसेशन में ले जाया जाता है, स्नान वेदी पर लाके बिठाया जाता है। इस सेरेमनी को पहंडी कहा जाता है, जैसे मंत्र चैंटिंग, घंटा, ढोल, बिगुल और झांझ के साथ किया जाता है। पहंडी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की पदमंडनम वर्ड से हुई है, जिसका अर्थ ओडिया में है स्लोली स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट विद स्प्रेडिंग ऑफ इट। मूर्तियों के स्नान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पानी जगन्नाथ मंदिर के अंदर मौजूद कुएं से लिया जाता है। स्नान समारोह से पहले पुजारियों द्वारा कुछ पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। हर्बल और एरोमेटिक पानी 108 घड़े का उपयोग किया जाता है। स्नान समारोह के पूरा होने के बाद मूर्तियों को सादा वेश पहनाया जाता है। आफ्टरनून में मूर्तियों को फिर से हाथी वेश भगवान गणेश के रूप में तैयार किया जाता है। इवनिंग में सहन मेला के लिए प्रकट होते हैं, ताकि जनता दर्शन कर सकते हैं। स्पेशल भोग इज प्रिपेयर टू ऑफर। दिस पीरियड इज नोन एज अनसरा और अनवसरा पीरियड। ज्येष्ठ पूर्णिमा से शुरू होकर आषाढ़ अमावस्या पर समाप्त होती है। इन दिनों के दौरान भगवान सार्वजनिक दृश्य से दूर रहते हैं। भक्तों के लिए भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के 3 पटचित्र पेंटिंग रखी जाती है। दीज आर नोन एज अनसरपट्टी। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुखार से बीमार पड़ जाते हैं और रथ यात्रा तक 2 वीक्स के लिए अलग हो जाते हैं। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को अनसर पिंडी में रखा जाता है, जहां उनका प्राकृतिक हर्बल दवाओं और विशेष हर्बल ऑयल के साथ इलाज किया जाता है। केवल फल, पानी, पनीर और हर्बल मेडिसिन दिया जाता है। 2 हफ्ते के बाद रथ यात्रा से एक दिन पहले नवयौवन दर्शन के अवसर पर भक्तों के सामने आते हैं। अनसर रिचुअल्स एक तरह से वुडन आइडल्स के एनुअल मेंटेनेंस रिचुअल है, क्योंकि 3 देवताओं के वुडन आइडल्स को 12 ईयर्स में केवल एक बार बदला जाता है।
that is in another festival known as Navkalevar.